उनकी आध्यात्मिक मुद्रा। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से तत्काल दर्शन मन की गति से जाइए। सबसे तेज गति आवाज़ की है, उससे तेज गति के यान बन चुके हैं। तो सबसे तेज गति इस समय प्रकाश की है, जो सूर्य का प्रकाश 1 मिनट में 2.25 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करता है। 8 मिनट में 14 करोड़ किलोमीटर सूरज से हमारी धरती दूर है आ जाता है। 8 मिनट में वो ये यात्रा पूरी करता है, 14 करोड़ किलोमीटर। इससे तेज गति किसी की नहीं हो सकी थी, लेकिन इसकी तेज गति मन की गति है, आत्मा की गति है। क्योंकि जहाँ ये सोचता है तुरंत पहुंच जाता है। तो आपको ये माध्यम बना लेना चाहिए हरिदर्शन का। अयोध्या आपने एक बार देखा, अब आप जहाँ बैठे हैं वहीं से आंख बंद कीजिए, तीसरा नेत्र खोलिए, आपको अयोध्या दिखाई देगी। आप माता पिता के चरण छूना चाहते हैं, आप उनसे बहुत दूर हैं, आप ध्यान कीजिए, माता पिता चलते फिरते दिखाई देंगे, उनका चरण छुए। काशी विश्वनाथ दर्शन करना है, आप एक बार देख चुके हैं तो आप पुनः उसको दोहरा सकते हैं। आंख बंद कीजिए, आपको दिखाई देंगे, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। बार बार कहाँ जा पाएंगे? वैसे तो हर दिन भगवान के भजन कीर्तन में रहना चाहिए। तो हम राम मंदिर में भजन करना चाहते हैं हर दिन, तो आंख बंद करके, बहुत से लोग भजन करते हैं ना, तो आंख बंद करके भजन करने का मतलब हम मथुरा वृंदावन में ही पहुंच जाते हैं। और मन की गति से जाते हैं, ये तत्क्षण पहुंच जाता है, कुछ भी देर नहीं लगती। तो ये विधि आप जान लीजिए और इसको प्रचारित प्रसारित कीजिए। जब भजन कीजिए, आंख बंद कीजिए, भजन कीजिए। ऐसा भजन नहीं करना है जैसे सोमनाथ के मंदिर में तमाम पंडित लोग आंख बंद करके भजन कर रहे थे, निकलो माँ, जय माँ काली, जय माँ काली, निकलो भवानी, और मोहम्मद गजनवी ने सबको काट डाला और काट के सब कुछ लूट कर ले गया। जिस मूर्ति को, काली की मूर्ति जो हवा में थी चुंबकीय बल पर, उसको बोला सैनिकों को इसको तोड़ो, तो वो सब बोले कि नहीं नहीं, इसको तोड़ेंगे तो काली निकलेंगे, हम लोगों को मारे। काली जो जिंदा थे वो कुछ कर ना सके, तो मुर्दा क्या करेगा? ये मूर्ति है, मुर्दा है, और उसने अपने गदे से मूर्ति को तोड़ दिया। ये सही बात है, अगर मूर्ति के अंदर माँ काली होती तो वो निकलती ना, कहाँ निकले? सब लूटपाट करके तो ले गया। इस तरह मूर्खता के शिकार हो गए। वो पंडित वहाँ पर जो थे 10,000 पुजारी, खा खा के मंदिर का धन मोटे हो गए थे, ललाट चमक रहा था, और लोगों ने मंदिर की रक्षा नहीं की। वो धन उनको दिया था जो राजाओं ने दिया था, जो महाराजाओं ने दिया था। उस धन को उन्होंने गरीबों को भारत के नहीं खिलाया, तो अफगानिस्तान का लुटेरा ले गया। आज भी वही कर रहे हैं। मंदिरों में जो धन गिरता है खुद खाते हैं और जमा रखते हैं। कोई भी परोपकार में भूखों को खिलाने के लिए नहीं निकलता, बल्कि भूखा अगर मांगता है तो उसको भगा देता है। इसीलिए एक भूखा आदमी गया मस्जिद में, बोला मौलवी साहब अल्लाह के नाम पर बहुत भूखा हूँ, कुछ खिला दीजिए, भगा दिया। गिरजा में गया, गुरुद्वारे में गया, मंदिर में गया, सब जगह से भगा दिए गए। एक शराब खाने में एक शराबी दारू पी रहा था, उससे कहा मुझे कुछ खिला दो, भूख लगेगी। वो हंसा, बोला मेरे भाई तू पहला आदमी है जो हमको तो लोग पागल और शराबी कहते हैं, तो रुको थोड़ा मैं इसको ख़त्म कर लूँ तो तुम्हें होटल में बढ़िया खाना खिलाऊंगा। तो भिखारी बोला, या खुदा, तू रहता यहाँ है, पता कहाँ कहाँ का बता दिया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? पता बताया है लोगों ने, मस्जिद में जाओ खुदा मिलेंगे, गिरजा में जाओ गॉड मिलेंगे, मंदिर में जाओ भगवान मिलेंगे। भगवान होते तो उस भूखे को खाना मिलता ना। भगवान कहाँ थे? शराब खाने में। एक मजाक है लेकिन ये सच है। हम जल में भी मछली गंध मारती है, उस तरह से हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में अगर इंसानियत हमारे अंदर नहीं है तो वहाँ खुदा नहीं है। जबकि खुदा सब जगह है। वहाँ जो मौलवी है उनके अंदर है, जो पुजारी है उनके अंदर है, जो पादरी है उनके अंदर है। खुदा को पहचानिए और खुदा का आदेश का पालन करिए, वो है सेवा। जय हिंद, जय भारत।